सोचिए, अगर यहूदी रब्बी खुले आम कह दे कि मुसलमान जिस अल्लाह को मानते हैं वही हमारा खुदा है, इस्लाम और यहूदियत की जड़ एक है, मुस्लिम हुकूमतों में यहूदी महफूज रहे हैं, तो क्या होगा। आज की ये वीडियो ना बहस है ना नफरत, बल्कि हकीकत का आईना है। आज आप सुनेंगे वो बातें जो शायद आपको कभी बताई नहीं गई। वीडियो के आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर हिस्सा पिछले हिस्से से ज़्यादा हैरान करने वाला है। एक यहूदी रब्बी कहता है, इस्माइल के औलादों को हराना सबसे मुश्किल है, क्योंकि उनके पास सिर्फ तलवार नहीं बल्कि रूहानी ताकत है। वो मानते हैं कि मुसलमान इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, उनके पास दुआ की कुव्वत है, उनके पास कुर्बानी का जज्बा है, और सबसे हैरान करने वाली बात, जो लोग मौत से नहीं डरते उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये दुश्मनी नहीं, ये इकरार है। Ishmael is the most difficult because they are the only one of our enemies that comes with a spiritual power. They are a child of Abraham. They have a koach of prayer. एक रब्बी साफ शब्दों में कहता है, यहूदी और मुसलमान एक ही खुदा को मानते हैं। वो कहता है, ईसाइयों की ट्रिनिटी हमें कबूल नहीं, खुदा एक है, बटा हुआ नहीं। मुसलमान उसे अल्लाह कहते हैं, हम उसे एलोका हाशिम कहते हैं। यहाँ तक कि हलाल और कोशर, खाने के कानून, जिंदगी का तरीका सब मिलता जुलता है। नाम अलग है मगर रब एक ही है। They believe in one God. They don't believe in Christians believe in the Trinity, and the man is part of God, and so on. So that is totally against the Muslim religion because they believe in one God, because they believe in the Torah is one God. एक रब्बी से सवाल किया गया, क्या आप ईसा को खुदा मानते हैं? जवाब सीधा था, नहीं, हम सिर्फ इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा को मानते हैं। वो कहते हैं, खुदा पैदा नहीं होता, खुदा मरता नहीं, खुदा इंसान नहीं बनता, और यही बात इस्लाम भी कहता है। As a Jew man, do you believe the same God as a Christian? No. Thank you very much. But the Christians, they jump as crazy that they believe the same God. एक रब्बी इस्लामी इतिहास की मिसाल देता है। खलीफा ने एक पत्थर पर लिखा, इस यहूदी को इंसाफ दो, और इंसाफ मिला। वो कहते हैं, मुस्लिम हुकूमतों में मजहबी आज़ादी थी, जान की हिफाजत थी, कारोबार था, यहाँ तक कह देते हैं हम जिज़िया देने में खुश थे क्योंकि बदले में अमन था। इतिहास झूठ नहीं बोलता। एक और रब्बी कहते हैं, हमने नबियों को कत्ल किया, हमने घमंड किया, हमने अल्लाह की बात नहीं मानी। वो मानता है कौमें जवाबदेह होती हैं, कोई कौम पाक नहीं, अल्लाह इंसाफ करता है। ये इनकार नहीं, इकरार है। रब्बी कहते हैं, अगर किसी यहूदी को दुआ पढ़नी हो तो वो मस्जिद में जा सकता है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों का अल्लाह, यहूदियों का हाशिम एक ही है। ये बात मूसा बिन मायमून जैसे बड़े आलिम ने कही। एक आलिम मानता है, यहूदी जानते थे कि एक नबी आने वाला है, जगह भी जानते थे, निशानियां भी, मगर नबी हमारे कबीले से बाहर आए तो इनकार कर दिया। कुछ ने हक कबूल किया, कुछ ने दुनिया चुनी। इतिहास गवाह है। एक रब्बी कहता है, हमारी किताब में कहीं नहीं लिखा कि मसीह खुदा होगा। वो कहता है, सिर्फ खुदा की इबादत, कोई इंसान नहीं, कोई कुर्बानी से माफ़ी नहीं, हर शख्स अपने गुनाह का खुद जिम्मेदार है। वो कहते हैं, हम 3 वक्त नमाज, मुसलमान 5 वक्त, हम यरूशलेम की तरफ, वो मक्का की तरफ, वो हमारे आईने जैसे हैं। एक रब्बी रोते हुए कहता है, हम फिलिस्तीनियों के साथ रोते हैं। वो कहते हैं, ज़ायोनिज़्म यहूदियत नहीं, मजहब का इस्तेमाल राजनीति के लिए हुआ, असली यहूदी इसका विरोध करते हैं। 1948 में खुद यहूदी रब्बी बोले, हम यहूदी राज्य नहीं चाहते। दोस्तों, ये वीडियो इस्लाम की तारीफ नहीं, हकीकत की गवाही है। अगर सच कड़वा लगा हो तो समझ लीजिए वो सच है। जिन भाइयों को लग रहा है कि ये सब बातें झूठी हैं, तो आप इन रब्बियों की जुबानी खुद सुन सकते हैं। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, महसूस करने के लिए थी, क्योंकि हक जब दिल के करीब आता है तो बिना आवाज़ के असर करता है। और अगर आप समझते हैं कि हिदायत कहीं दूर होती है तो एक पल ठहरिए। जापान से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक 2 टॉप सर्जन्स, यूना और नेत्सो, जिन्होंने इल्म के सफ़र में इस्लाम की सच्चाई को पहचान लिया। मलेशिया जाना, शहादत पढ़ना, कुरान हिफ्ज करना, हज करना, ये कहानी याद दिलाती है कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे अपने नूर की तरफ खींच लेता है। स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके दिल से शुरू हो।